हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बैंकों में हमारी जो सेविंग्स होती है, हमारा जो पैसा होता है, अगर हमें पैसा निकालना होता है तो अगर बड़ा अमाउंट है 4-5 लाख रुपए तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता है। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तो वो हम जाकर एटीएम मशीन से, बैंक की जो एटीएम मशीन होती है उससे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एटीएम मशीन होती है उस एटीएम मशीन में कितना पैसा होता है? तो एक एटीएम मशीन में कितना पैसा होता है वो डिपेंड करता है कि एटीएम मशीन किस जगह पर है। अगर एटीएम मशीन गांव में है तो वो शहर के मुकाबले उसमें कम पैसा होगा, क्योंकि जो शहर के अंदर पैसा होता है वो कम से कम उसके अंदर 50 लाख 70 लाख इतना होता है, क्योंकि जो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और लोग कई बार बार कंटिन्यू वहाँ से पैसा निकालते हैं। इसलिए शहर की जो एटीएम मशीन होती है उसमें मैक्सिमम देखें तो 80 लाख या 90 लाख तक उसमें होते हैं और मिनिमम उसमें 10 लाख तो होते ही हैं। लेकिन अगर गाँव की बात करें, गाँव में एटीएम है तो गाँव के अंदर एटीएम जो होगा वहाँ पे मैक्सिमम 20 लाख के आसपास होता है और मिनिमम 2-3 लाख तो उसमें होता ही है। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपकी एटीएम मशीन है वो किस जगह पर है, सिटी में है या गांव में है। सिटी में है तो ज़्यादा अमाउंट होगा और गांव में है तो उसमें कम अमाउंट होता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई का, मतलब आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी अदर बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो वो कैसे होता है कि किसी अदर बैंक के एटीएम के थ्रू हम हमारे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं? तो उसके पीछे का फैक्ट ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी बैंक का एटीएम हो, मतलब हर बैंक के जो एटीएम होता है उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है। तो वो एंटीना होता है नेटवर्क। अब इंटरनेट नेटवर्क के लिए नहीं, क्योंकि अगर इंटरनेट से होगा ये सब कुछ तो हैकर होगा जो भी, वो आपके बैंक अकाउंट से आपका सारा पैसा हैक करके निकाल लेगा। तो वो नेटवर्क जो होता है वो होता है पर्सनल नेटवर्क, मतलब बैंकों का एक पर्सनल नेटवर्क होता है जो कि सभी बैंकों को एक दूसरे से जोड़ता है, सभी बैंकों को एक दूसरे से लिंक करता है। तो जानते हैं कि नेटवर्क काम कैसे करता है। तो जो आपका एटीएम होता है उसके पीछे एक काले रंग की पट्टी होती है, एक ब्लैक रंग की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें आपकी और आपके बैंक की पूरी डिटेल होती है। और जब आप अपना एटीएम मशीन में डालते हैं और अपना पिन इनपुट करते हैं, अपना पिन उसमें डालते हैं, तो वो नेटवर्क आपके पिन और आपके डिटेल को आपके बैंक के सर्वर्स में भेजता है, जिसके बाद आपका सर्वर ये कंफर्म करता है कि आपकी डिटेल और आपका पिन सही है या नहीं। सही होने पर आप अपना पैसा निकाल पाते हैं। तो उस नेटवर्क के थ्रू ही आप किसी अदर एटीएम से भी अपना पैसा निकाल पाते हैं। लेकिन जो एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे जो काली पट्टी होती है उस पर कोई खरोच आ जाए, किसी तरह का स्क्रैच आ जाए, कट जाए, फट जाए, तो उसके बाद आपका एटीएम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बैंक आजकल अलग अलग तरीके के एटीएम इशू करता है, जिनमें से कुछ एटीएम के ऊपर एक चिप लगी होती है। तो वो चिप क्या काम करती है? वो चिप काम करती है आपके एटीएम कार्ड को सिक्योर करने का, जिसकी वजह से आपके एटीएम कार्ड को कोई हैक ना कर सके, क्योंकि उस कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर वो कार्ड हर ट्रांजेक्शन के बाद एक कोड जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके कार्ड को हैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, वीडियो में दी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।